साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 40 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें और आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे मेरे को कमेंट करके आप बताइए। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी प्रथम जो तार सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था। 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में और 1950 ईस्वी में। तो देखिए प्रथम जो तार सप्तक है वो प्रथम तार सप्तक है वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अभी तक 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है। कितने तार सप्तक है? 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है। और इसके जो प्रकाशक है तार सप्तकों को वो अज्ञेय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अज्ञेय, वो इनके संपादक माने जाते हैं। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। प्रयोग अपने आप में इष्ट नई वर्ण साधन है, किसकी परिभाषा है? यानी ये बात है वो किसने कही है, ये परिभाषा किसने दी है? मुक्तिबोध ने, भारत भूषण अग्रवाल ने, अजय ने और केदारनाथ अग्रवाल ने। तो ये जो परिभाषा है वो हमारे अजय ने दी है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। किसके बारे में? प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद के बारे में, यानी प्रयोग अपने आप में इष्ट है, वर्ण ये इष्ट नहीं है, वर्ण व साधन है। तो ये अज्ञेय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनमें से प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है, यानी जो प्रथम तार सप्तक है उसका कवि नहीं है। जो जितने भी तार सप्तक है यानी 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है और प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों को ऐड किया गया है। यानी प्रत्येक सप्तक है उसके अंदर कितने कवि है? 7 कवि है। तो ये बोल रहा है कि जो प्रथम तार सप्तक में जो कवि लिए गए उनमें से कौन सा है जो प्रथम तार सप्तक में शामिल नहीं था। वह नेमिचंद जैन, वह मुक्तिबोध, सह प्रभाकर माचवे, वह ये सभी। यानी ये जो तार सप्तक है उन तार सप्तक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है 100%, यानी 100% तार सप्तक से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो तार सप्तक आपका अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए इसके अंदर द वाला ऑप्शन है ये सभी, यानी नेमिचंद जैन भी थे, मुक्तिबोध भी थे और प्रभाकर माचवे भी थे। इसके अलावा ये तो 3 हुए, 4 और रह गए। तो इसका मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, भा ग ने, अभाग्ने परगीराम, परगीराम। ये सूत्र आपको याद करना है और 7 कवियों के नाम है वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा? ऐसे हो जाएगा हमारा अजय, भय से हो जाएगा, वो जो भा है उससे हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। दूसरी बात मुक्तिबोध है तो ग से हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ने से हो जाएगा नेमिचंद जैन। फिर आ गया प्र से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, जो यहाँ पर देखो सहवाड़े में नाम आया है। और गी से हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर और राम से हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो ये हमारे 7 कवि है जो हमारे प्रथम तार सप्तक में शामिल है। तो 7 के नाम है अभाग्ने परगीराम, ये सूत्र याद करना और 7 के नाम आपको याद हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1960, 1965। तो जो दूसरा तार सप्तक था उसका जो प्रकाशन है वो 1951 ईस्वी वाला ऑप्शन, यानी प्रथम है वो कब था? 1943 ईस्वी में, और दूसरा है वो हमारा हो गया 1951 ईस्वी में। इसके भी जो प्रकाशक है वो कौन थे? अजय थे। आगे देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है शकुंतला माथुर किस सप्तक की कवियत्री है? यानी वही है कि प्रत्येक जो तार सप्तक है उसके अंदर 7 कवि है। तो ये शकुंतला माथुर है वो कौन से तार सप्तक की कवियत्री है? वह प्रथम, वह द्वितीय, सह तृतीय, वह चतुर्थ। तो हमारी जो शकुंतला माथुर है
वो द्वितीय तार सप्तक की कवियत्री थी। ब वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर। इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, नभ में धर के हंस शमशेर, नभ में धर के हंस शमशेर, शमशेर, नभ में धर के हंस शमशेर, ये सूत्र बनाया है। और इस सूत्र में सारे नाम आ जाएगा। न का मतलब हो जाएगा हमारा नरेश मेहता, भय का मतलब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, फिर हमारा न भय में को छोड़िए, ये तो इसको तुक मिलाने के लिए। ध का मतलब हो जाएगा धर्मवीर भारती, र का मतलब हो जाएगा रघुवीर साई, फिर के को छोड़िए, है का मतलब हो जाएगा हरिनारायण शर्मा, श का मतलब हो जाएगा शकुंतला माथुर, और शमशेर का मतलब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए ये हमारा स आया न, ये स मैंने हंस इस प्रकार लिखा है क्योंकि ये जो ये स है ना वो हंस ऐसा होता है इसलिए मैंने, बाकी स वो स क्या है, ये शकुंतला माथुर वाला, शकुंतला माथुर वाला। तो ये हमारा नाम आ गया। तो ये आपको नभ में धर के हंस शमशेर सारे नाम आ जाएंगे इसके अंदर। आगे देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है 1959 किस सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए 1959 है वो हमारा तृतीय तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष है, और इसके भी प्रकाशक कौन थे? अजय थे। अब प्रथम का मैंने बता दिया आपको 1943 था, द्वितीय का 1951 था, और तृतीय का 1959 था। तीन जो सप्तक है उनका जो प्रकाशन है वो आपको मैंने बता दिया है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से तृतीय सप्तक में शामिल नहीं है, निम्न में से तृतीय सप्तक में शामिल नहीं है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ब कुंवर नारायण, स कीर्ति चौधरी, द अजय। तो देखिए 7 नंबर है निम्न में से तृतीय सप्तक में शामिल नहीं है, तो अजय ये वो तृतीय सप्तक में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रथम तार सप्तक में शामिल है। मैंने आपको सूत्र बताया था अभाग्नि, अभाग्नि परगीराम, परगीराम। तो ये जो अभाग्नि का मतलब ए का मतलब अजय होता है, तो ये फर्स्ट का था। दूसरे का क्या था? दूसरे का था नभ में धर के हंस शमशेर, शमशेर। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, और थर्ड का है इसका भी मैंने आपको सूत्र बता दूंगा क्योंकि इसका भी मैंने सूत्र बना रखा है। क्या बनाया है इसका? कुंवर की विजय, कुंवर की विजय, कुंवर की विजय। आगे बनाया मदन सक्सेना, मदन सक्सेना, कुंवर की विजय मदन सक्सेना, केदार प्रयाग, केदार प्रयाग। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से समझ लेना। कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग ये नाम आएंगे। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट में हमारा हो जाएगा कुंवर का मतलब हो जाएगा कुंवर नारायण, की का मतलब हो जाएगा कीर्ति चौधरी, विजय का मतलब हो जाएगा विजय देव नारायण साई, मदन का मतलब हो जाएगा मदन वात्स्यन, सक्सेना का मतलब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार का मतलब हो जाएगा केदारनाथ सिंह, और प्रयाग का मतलब हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है, तो ये हमारे 7 नाम है जो तृतीय जो सप्तक है उसके है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 3 के मैंने बता दिए, चौथा का 1943, 1951, 1959 और 1979। तो चौथा जो सप्तक है उसका प्रकाशन है 1979 ईस्वी, और ये क्रम से, तो देखो 1943 वो फर्स्ट का हो जाएगा, 1951 वो सेकंड का हो जाएगा, और 1959 वो थर्ड का हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ का है। तो ये 4 सप्तक है, और चारों के जो प्रकाशक है वो अजेयी माने जाते हैं, अजेयी है। तो ये जो 4 है, चारों का प्रकाशन वर्ष हो गया, चारों के प्रकाशक हो गए। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है सुमन राज्य किस सप्तक की कवियत्री है?
सुमन राज्य किस सप्तक की कवियत्री है? प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। तो सुमन राज्य है वो हमारे चतुर्थ सप्तक की कवियत्री है। द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके लिए भी मैंने एक सूत्र बना रखा है। क्या सूत्र बनाया है? अवधेश कुमार, जो चौथा सप्तक है ना, तो चौथा सप्तक है उसका है अवधेश कुमार, अवधेश कुमार, अवधेश कुमार श्री राम, श्री राम राज राज्य, ये एक लाइन है। अवधेश कुमार श्री राम राज राज्य, राजन किशोर, आगे बनाया मैंने राजन किशोर, राजन किशोर देश भारती साजी, देश भारती साजी। तो देखिए अवधेश कुमार श्री राम राज राज्य, राजन किशोर देश भारती साजी, ये तुक मिलाने के लिए मैंने एक श्लोक की तरह इसको बना लिया है। अब इसके अंदर देखो अवधेश नाम आया है तो अवधेश कुमार हो जाएगा, ठीक है। फिर अवधेश यानी अवधेश कुमार हो जाएगा, फिर कुमार आया है, आगे हमारा आया है राजकुमार कुंभज, तो ये राज नाम आया, तो ये राजकुमार कुंभज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे 3 नंबर है स्वदेश भारती, तो यहां पर मैंने नाम लिया ये रहा भारती, तो स्वदेश भारती हो जाएगा। फिर नंद किशोर आचार्य, तो देखो यहाँ पर किशोर नाम लिया तो ये नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे। फिर सुमन राज्य, तो राज्य मैंने यहाँ पर देखो ये राज्य नाम लिया तो सुमन राज्य हो जाएगा। फिर श्री राम, तो ये श्री राम हो गया, श्री राम वर्मा है। और राजेंद्र किशोर, तो यहाँ पर मैंने किशोर नाम लिया है, राजन ये रहा राजन, एक का किशोर लिया है और एक का मैंने ये जो दो नाम आ रहे हैं एक तो किशोर आचार्य हो जाएंगे, नंद किशोर आचार्य, तो उसका किशोर ले लिया और ये राजेंद्र किशोर है उसका हमने राजन ले लिया। तो ये जो सूत्र आप याद कर लोगे ना, तो ये सूत्र याद करने से क्या होगा कि जब भी वो नाम आएंगे तो आप उस नाम में से उसको छांट लोगे कि हाँ भाई ये नाम इससे मैच खा रहा है, तो आप आराम से उसको अच्छे से कर पाओगे। यानी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा तार सप्तक से संबंधित। यानी 4 तार सप्तक है, चारों का मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बता दिया और चारों तार सप्तक के सूत्र बता दिए कि कौन सा कवि या कवित्री है वो किस सप्तक की है, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पर इरेज करता हूं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा सप्तक है जिसमें एक भी महिला नहीं है, यानी वो सप्तक का नाम बताना जिसमें एक भी महिला नहीं है। तो पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो सप्तक है वो है पहला सप्तक, यानी पहला सप्तक है उसके अंदर एक भी महिला नहीं है। बाकी दूसरे सप्तक की बात करें तो उसके अंदर नाम आ रहा है शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, तो शकुंतला माथुर है वो दूसरे सप्तक की कवित्री है। तीसरे के अंदर हमारे नाम आ रहा है कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी, तो ये कीर्ति चौधरी वो हमारे तीसरे के अंदर थी। और चौथा जो सप्तक था उसके अंदर नाम आ रहा था सुमन राज्य, सुमन राज्य, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी फर्स्ट अभाग्नि परगिराम उसके अंदर है वो एक भी कवित्री नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है दैत्यारी शब्द में संधि है, दैत्यारी शब्द में कौन सी संधि है? आगे है ऑप्शन इसका, अ में दीर्घ संधि, ब में गुण संधि, स में वर्दी संधि और द में यण संधि। तो देखिए दैत्यारी है, उस दैत्यारी शब्द के अंदर हमारे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दैत्य, दैत्य धन हरि, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर अ और यहाँ पर अ, इस ये में से अ निकला है और यहाँ से भी हमारा अ हुआ है, तो ये स्वर संधि का हो गया और यहाँ से आ बन गया, तो बन गया दैत्यारी। इस प्रकार ये संधि इसके अंदर हुई है। बाकी संधि मैंने अच्छे से मेरे चैनल पर करवा रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अच्छे से जाकर देख सकते हो, क्योंकि संधि को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि का जो उदाहरण नहीं है वो हमारे को बताना है। सावयव, व कीटाणु, स पीताम्बर, द स्वेच्छा। तो देखिए इसके अंदर ये कह रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमारा द वाला ऑप्शन है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये हमारी गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। स्वेच्छा का मतलब हो गया सौदन इच्छा, सौदन इच्छा। यहां से अ निकला है और यहाँ आगे ई आया है, तो अ और ई दोनों मिलकर ए बने हैं, ठीक है, स्वेच्छा। तो एक गुण संधि में ये नेम काम करता है। बाकी हम बात करें हमारे ये होता है कि दीर्घ संधि, तो ये सावयव है, तो ये हमारा है वो सधन अवयव है, सधन अवयव। तो यहां से अ और यहां से अ निकल कर आ बन गए हैं दोनों। बाकी कीटाणु है तो कीट धन अणु, कीट धन अणु, तो इसी में भी यही हुआ है, यहां से ए निकला और ये दोनों मिलकर आ बन गए। और पीताम्बर में भी ऐसा ही हुआ है, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, यहां से ए निकला और यहां से ए निकलकर आ बन गया, पीताम्बर हो गया। आगे देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से शब्द में गुण संधि नहीं है, यानी जिसमें गुण संधि नहीं है वो हमारे को बतानी है। पूर्वोत्तर, जलोत्थान, लघुर्मी और देवर्षि। तो देखिए स वाला ऑप्शन है लघुर्मी, इसके अंदर हमारे गुण संधि नहीं है। इस लघुर्मी के अंदर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कैसे बनी? लघु, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, इस प्रकार बना है। तो यहां से उ हो गया और यहां से उ हो गया, दोनों एक छोटा और एक बड़ा, दोनों बनकर बड़े उ बन गए, तो लघु उर्मी इस प्रकार बना है। बाकी पूर्वोत्तर की बात करें तो इसके अंदर गुण संधि है, जलोत्थान में है और देवर्षि में है। पूर्वोत्तर में हो जाएगा हमारा पूर्व धन उत्तर, पूर्व धन उत्तर, इस प्रकार बनेगा। जलोत्थान में हो गया जल धन उत्थान, जल धन उत्थान। इसके अलावा देवर्षि में देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, इस प्रकार देव और धन ये होगा जाए हमारा ऋषि। तो इन तीन के अंदर गुण संधि है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वर्दी संधि का उदाहरण है, यानी वर्दी संधि का जो उदाहरण है वो बताना है। एक एक, वित्तेषणा, जलोक, ये सभी। तो देखिए ये सारे उदाहरण है वो वर्दी संधि के हैं। सारे उदाहरण क्या है? वर्दी संधि के है। अब देखिए एक एक का बन गया एक धन एक, एक धन एक से बना एक एक। वित्तेषणा के अंदर बना वित्त धन ऐषणा, वित्त धन ऐषणा। जलोक में बनेगा जल धन ओक, जल धन ओक। आगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आ धन ओ मिलकर बनते हैं, यानी किस में बनते हैं? तो देखिए ओ बनता है, औ बनता है, अर बनता है या ए बनता है। तो देखिए आ धन ओ है वो मिलकर क्या बन जाती है? औ बन जाती है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये किस में बनता है? ये हमारे वर्दी संधि के अंदर होता है। ऐसा वर्दी संधि में होता है। आ धन ओ है मिलकर क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं। तो ये वर्दी संधि में। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने देखे। इसमें 10 क्वेश्चन है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के थे और 5 क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के थे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, कोई गलती नजर आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देखते हो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।